सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 18 जनवरी 2026 और आज की वाणी है, भगवान के नाम का जप ही हर संकट का समाधान है। अब हमें ये तो पता है कि भगवान के नाम का जप हर संकट का समाधान कर देता है, लेकिन कैसे और हम कैसे माने? तो मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि जीवन में दुख है, संकट है या उलझने हैं। समस्या ये है कि हमारा मन बिखरा हुआ है। अब जैसे समझिए, थोड़ा सा कष्ट आता है हम पे तो हम घबराने लग जाते हैं। कोई बात मन को ना भाए तो गुस्सा आ जाता है। भविष्य की चिंता नींद खराब करने लग जाती है और रिश्ते में खटास मन भारी कर देता है। तो हम समाधान ढूंढते हैं लोगों में, सलाहों में, इंटरनेट में, लेकिन मन को टिकाने की जगह कहीं मिलती नहीं। तो हमें समझना होगा कि असली जड़ क्या है इन सारी समस्याओं का। शास्त्रों की भाषा में कहें तो मन का आश्रय बदल गया है। पहले मन का सहारा था ईश्वर स्मरण और आज का सहारा है परिस्थिति, व्यक्ति, परिणाम। और ये तीनों अस्थिर हैं। जो अस्थिर का सहारा लेगा उसका मन भी तो अस्थिर होगा। जो खुद ही स्टेबल नहीं है वो दूसरों को क्या स्टेबिलिटी देगा? तो हमें स्टेबल चीज़ों के पास जाना है। ईश्वर स्मरण, वो स्टेबल है, उनसे जुड़िएगा तो आपका मन भी स्टेबल होगा। अब बात करते हैं समाधान की। जैसे भगवान का नाम कोई जादू या चमत्कार नहीं। नाम तो मन को स्थिर आश्रय देता है। जब मन डरता है तो नाम उसे थाम लेता है। जब सोच भागने लग जाती है इधर उधर तो वो उसे रोक लेता है। और जब क्रोध आता है तो नाम उसे पिघला देता है। तो नाम का जप समस्या को तुरंत नहीं हटाता, लेकिन समस्या से लड़ने की शक्ति ज़रूर दे देता है। और कई बार समस्या वही की वही रहती है, लेकिन मन इतना मजबूत हो जाता है कि वो समस्या छोटी लगने लग जाती है। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, मान लीजिए ट्रेन में भीड़ है और आपके पास बैठने की जगह नहीं। अगर आपके पास सहारा हो तो खड़ा रहना भी आसान हो जाता है कि नहीं? तो समझिए कि नाम वही सहारा है जो जीवन की भीड़ में मन को गिरने नहीं देता। एक दूसरे उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे घर में बिजली चली गई और आपके पास मोबाइल की टॉर्च हो, तो अंधेरा खत्म तो नहीं होता, लेकिन उस टॉर्च के माध्यम से रास्ता तो दिखने लग जाता है ना। तो नाम जप वही टॉर्च है जो संकट के अंधेरे में जीवन का रास्ता दिखाता है। तो सिर्फ नाम नहीं, नाम के साथ भरोसा भी चाहिए। नाम का बल तो मन को ताकत देता है और भगवान के चरणों का आश्रय हमें अहंकार को शांत करने में मदद करता है। और जब इन दोनों को मिला दी जाए तो भीतर की जो शांति है वो अनुभव करने लायक होगी। इन दोनों के मिलने से ही ये असीम शांति का अनुभव किया जा सकता है। तो यही कारण है कि सच्चे साधक संकट में टूटते नहीं और सुख में घमंड नहीं करते। तो आज के पूरे वार्तालाप का सार यही है कि भगवान का नाम सिर्फ जपने की चीज़ नहीं, जीने की रीति है। जब नाम जीवन में उतर जाए तो संकट शिक्षक बन जाता है और जीवन साधना। आशा करती हूँ आज की वाणी आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे।